हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो कॉमन टॉपिक है। यदि आप बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए एक खास वीडियो है। हर एक स्टूडेंट के अंदर एक डाउट रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट किस प्रकार जोड़ा जाता है और फाइनल रिजल्ट किस प्रकार बनता है। अर्थात जो आप पूरा मान लीजिए पढ़ लिए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ लिए और हर एक सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट जुटता है, रिजल्ट जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट बनता है और किस प्रकार बनता है, आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता होगा, आपके अंदर एक डाउट होता होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन कराइएगा बिहार पॉलिटेक्निक में, किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराइएगा तो सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद आपको रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक रजिस्ट्रेशन का मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। ये इतना बड़ा नंबर है तो क्या इस पहले जानिएगा कितना नंबर हुआ क्या। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का नंबर का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का नंबर जो मिलता है किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले जो 3 अंक होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक डाउट आपके अंदर क्लियर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर इतना बड़ा बनता कहाँ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर इतना होता क्यों है। यहाँ नंबर लिखा 198, हो सकता है वह आपका कॉलेज 196 हो सकता है 197 हो सकता है 200 हो, 191 हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 3 अंक एक क्या होता है, कॉलेज का कोड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 अंक क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर का शुरुआत का 3 अंक कॉलेज का कोड होता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग कोड पाया जाता है और मान लीजिए वहाँ 197 है तो कोई कॉलेज का एक कोड होगा, ये 106 है तो कोई कॉलेज का एक कोड होगा, ये 198 है तो कोई कॉलेज का एक कोड है। तो जो शुरुआत का रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा, शुरुआत का जो 3 अक्षर होता है वो आपको समझिए कि वो कॉलेज का आपका कोड है। आपका कॉलेज का क्या है, कोड है। तो आप समझ गए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 191 हो सकता है, 196 होता है, हो सकता है 189 है, कुछ भी यहाँ रख सकता है। जो आपका कॉलेज का कोड हो वही यहाँ होगा। अच्छा, उसके बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आता हो 18। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपके कॉलेज हो गया। उसके बाद जो 18 यहाँ लिखा गया है, ये 18 का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 18 यहाँ हो सकता है 18 हो सकता है 25 हो सकता है या समथिंग कुछ और हो सकता है। आखिर इसका मतलब क्या है, तो ये हुआ आपको कॉलेज कोड, उसके बाद आपका ब्रांच कोड। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या, कॉलेज कोड, उसके बाद सीधे आता है आपका ब्रांच कोड। तो मान लीजिए 18 है तो मान लीजिए हमारे बिहार डिप्लोमा के लिए CSC का स्टूडेंट है। ध्यान दीजिएगा, एक कॉलेज भी समझ गए, मान लीजिए इस कॉलेज से है। 18 का मतलब, मान लीजिए 18 का मतलब CSC क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक कोड है। 25 रहेगा तो समझिए मैकेनिकल का कोड है। उसी प्रकार अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग कोड होता है। ये डाउट दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ था 17, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इसका मतलब होता है, इसका जो 17 है तो ये 17 में एडमिशन लिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 17 की जगह 18 होगा। अभी जो पढ़ेगा उसके लिए 21 आएगा, ठीक ना। इसके पहले वाला बैच का 20 आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट बैच के लिए 22 आएगा। इस प्रकार यहाँ चेंज होते जाएगा कौन सा ईयर का ये बच्चा है, एडमिशन किस ईयर में लिया था, कौन साल में लिया था, यहाँ ये बात होता है। तो यहाँ कॉलेज कोड हो गया, उसके बाद ब्रांच कोड हो गया, इस कौन सा आया। ये जो 3 नंबर, जो आखिरी का 3 नंबर होता है, ये आपको मेन क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। अर्थात इतने, मान लीजिए जो 12 है, इसके जो कंप्यूटर साइंस में इतना नंबर के बाद उसका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए आपका कॉलेज का जो लास्ट अंक होता है, ये होता है आपका नंबर, मेन नंबर। तो ये हुआ आपका कॉलेज कोड, उसके बाद हुआ आपका ब्रांच कोड, उसके बाद कौन साल में आपका एडमिशन हुआ है, उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको डाउट क्लियर होगा। अच्छा, रोल नंबर में ध्यान दीजिएगा, आपको 2 अंक और बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप जहाँ से भी पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, आप बिहार के कोई कोना से डिप्लोमा कर रहे होंगे, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन नंबर का हर एक अंक क्या होता है, क्या उसका महत्व है, क्या उसका वैल्यू होता है, उसका कहने का मतलब क्या होता है। रोल नंबर में उसी प्रकार होता है। रोल नंबर में बस 2 अंक बढ़ जाता है। 61 है, ध्यान दीजिएगा, 61 है
कहने का मतलब ये छठा सेमेस्टर है। मान लीजिए 1-1 रहेगा तो समझ जाएगा कि पहला सेमेस्टर है। 2-1 कहने का मतलब दूसरा सेमेस्टर, 3-1 कहने का मतलब तीसरा सेमेस्टर, 4-1 कहने का मतलब चौथा सेमेस्टर, 5-1 कहने का मतलब 5th सेमेस्टर और 6-1 कहने का मतलब छठा सेमेस्टर। ये आपको समझ में आया। आपको हर साल हर सेमेस्टर में आपका रोल नंबर चेंज होंगे, केवल ये चेंज होंगे। शुरू में आपको 1-1 रहेंगे, दूसरे सेमेस्टर में 2-1 रहेंगे, तीसरा सेमेस्टर 3-1 होंगे। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये छोटी सी बात आपको दिखने में लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम की बात आपको हम बता रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। कभी भी इसके लिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। यदि आप लास्ट का चीज़ याद रखिएगा, लास्ट का रोल नंबर याद रखिएगा, तो समझिए आप भुला भी गए, लेकिन आपको सब कुछ मालूम है। कॉलेज का कोड मालूम है, आपका ब्रांच कोड मालूम है, आप कौन सा ईयर में आप एडमिशन लिए, वो चीज़ तो आपको मालूम होना ही चाहिए। वो तो होगा ही होगा। आपका लास्ट का अंक रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर हो चाहे रोल नंबर हो, आप आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। अब मेन मुद्दा पर आते हैं। क्या है मेन मुद्दा? कि रिजल्ट किस प्रकार बनता है, पहला सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है किस प्रकार होता है। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। आप मान लीजिए कोई भी XYZ स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे कोई भी कॉलेज का हो, ध्यान दीजिएगा, XYZ एक स्टूडेंट का नाम है। तो पहला सेमेस्टर में, ठीक ना, आपका जो एग्ज़ाम होगा टोटल मार्क्स रहेगा, फुल मार्क्स रहेगा 750, 750। हर सेमेस्टर में कितना का एग्ज़ाम होगा? आपको 750 का एग्ज़ाम होगा, 750 का। चलिए, यह क्या हुआ? फुल मार्क्स हुआ। उनमें से वो बच्चा XYZ जो नाम है, पहला सेमेस्टर में जो नंबर लाया वो है 532। पहला सेमेस्टर में XYZ जो स्टूडेंट है, मान लीजिए 750 फुल मार्क्स है, जो वो लाया 532, उसके दूसरा में 561, तीसरा में 540, चौथा में 551 और पाँचवा में 551। ठीक ना, इस प्रकार वो नंबर लाया पाँचवा से। छठा में लाया 587, 587 ये नंबर लाया है। अब देखिए, अब यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा। तो आपको जो बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कहते हैं? 1 to 5, ध्यान दीजिएगा, 1 to 5, ठीक ना, पहला से लेकर पाँचवा सेमेस्टर का टोटल अंक 40% अंक कंसीडर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। फाइनल रिजल्ट किस प्रकार बनता है? ध्यान दीजिएगा, पहला सेमेस्टर से लेकर पाँचवा सेमेस्टर तक 40% उसका अंक वहाँ क्या किया जाएगा? ऐड किया जाता है। यदि पहला सेमेस्टर में जितना नंबर लाएं उसका 40%, दूसरा सेमेस्टर में जितना लाएं उसका 40%, हर एक सेमेस्टर का 1 से लेकर पाँचवा तक पूरा 40% क्या किया जाता है? लिया जाता है हर एक स्टूडेंट का। और फाइनल क्या किया जाता है? जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसको क्या किया जाए? ऐड किया जाता है, टोटल मार्क्स जोड़ा जाता है और टोटल रिजल्ट से GPA उसका बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार। 532 हो गया पहला, दूसरा आप लोग बोलिए कितना है? 561, तीसरा है 540, उसके बाद चौथा लाया 551 और पाँचवा भी लाया 551। चलिए, इसको हम क्या करते हैं? पहला है, ठीक ना, इसको क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, 5 सेमेस्टर का हो गया। चलिए हम अपना कैलसी लेते हैं। उसके बाद 532 प्लस 561 प्लस 540 प्लस 551 प्लस 551, इसको ऐड किए तो आप भी जोड़ कर देख लीजिएगा। यहाँ आता है E1 से लेकर 5 तक हो गया, 2735 मार्क्स आया। कितना? 2735 टोटल मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, टोटल मार्क्स पूरा 1 से लेकर पाँचवा सेमेस्टर तक उसका पूरा जो जोड़े तक कितना आया? 2735 नंबर आया। अब टोटल मार्क्स कितना? टोटल मार्क्स कितना हुआ? 750 अगर हम क्या जोड़ेंगे? 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मतलब 750 जोड़ेंगे 5 बार तो 750 × 5 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आया, अर्थात टोटल मार्क्स जो था 3750।
कितना था 3750, और जो XYZ स्टूडेंट था लाया था 2735। अब इसका 40% निकाला जाएगा। कहाँ कितना स्टूडेंट निकाला जाएगा? 40% इसका निकाला जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 40% निकालते हैं तो क्या निकलेगा, याद दीजिएगा। 3750 का 40% करते हैं, 3750 का 40% 1500 आया। इसका 40% कितना आया? 1500। आप पूछिएगा सर ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक एक डॉट आपको क्लियर करते हैं। कोई भी हो, मान लीजिए 3700, चलिए इसको तो हम निकाल लीजिए 1500, इसको निकालेंगे आपको आसान पड़ेगा। 2700 कितना है? 35। इसको हमको क्या निकालना है? 40% निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 40 से गुना कर दीजिएगा और 100 से क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। ये 0 से 0 कट गया और ऊपर गुना कीजिए, फिर एक दशमलव डाल दीजिएगा। तो 2735 गुने 4 हो गया। उसके बाद एक 0 और हटा देंगे तो हो गया जाके इसको 1094। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है। टोटल मार्क्स का 40% 1500 आया। 1 से लेकर 5वां तक बात कर रहे हैं, उसी प्रकार 1 से लेकर 5वां तक टोटल मार्क्स 1094 आया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब छठा सेमेस्टर की बात करते हैं। छठा सेमेस्टर में मान लीजिए जो XYZ स्टूडेंट था वो लाया 587। तो अब क्या करेंगे, जो टोटल मार्क्स किस प्रकार बनता है, ध्यान दीजिएगा। टोटल लिख देते हैं। अब 1 से लेकर 5वां सेमेस्टर पर जो 40% आया उसका है 1094 प्लस जोड़ देंगे 587। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग इधर ये क्या हम लोग कितना मार्क्स लाया है, XYZ क्या करें, मार्क्स लाया है। लेकिन टोटल उधर हम लोग करेंगे कितना, जो टोटल कितना नंबर में लाया, तो 1500 तो हम लोग 40 हम उधर करेंगे, जोड़ेंगे। ये 1500 इधर जो इसका 1 से लेकर 5वां तक जो 40% था कितना आया, 1500 टोटल मार्क्स। उसके बाद 40% 15 मार्क्स आया। उसके बाद इधर हम लोग लेते हैं कितना का एग्जाम होता है, 750 का। तो इधर हम लोग फुल मार्क्स लेते हैं। छठा सेमेस्टर में फुल मार्क्स उधर से भी लेंगे और इधर से भी लेंगे। तो इधर हो गया 1500 और 750 कितना हुआ, 2250। चलिए इसमें कोई टेंशन नहीं। इधर हम जोड़ देंगे 1094 प्लस 587 1681। इस 1681 पूरा आपको नीचे लिखा रहेगा। वह 1 से लेकर 5वां तक लिया करेगा, छठा का टोटल गिना गया, जोड़ा गया। उसके बाद टोटल मार्क्स उसको जोड़ा जाएगा 2250। अर्थात यहाँ हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा एरेंज कर देते हैं आपको और समझाने के लिए। एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। आप मेहनत कीजिएगा और मेहनत का प्रतिफल किस प्रकार बनता है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका हम लोग निकालेंगे 1681 बटा 2250 इंटू 100, ये परसेंटेज में निकल जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं। ये टोटल मार्क्स हो गया। किस प्रकार टोटल मार्क्स आएगा, 40% 1 से लेकर 5वां सेमेस्टर तक 1500 आया। उसके बाद लास्ट का हम टोटल लेते हैं तो टोटल इधर से भी हम जोड़ेंगे 750 तो 2250 आया। ये 1 से लेकर 5th हमको 1094 आया। मान लीजिए छठा में 587 है तो इसको हम लोग जोड़ें तो 1681 आया। इसको हम लोग पहले परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको 0 से काट दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट डालते हैं तो कितना आएगा, 1681 0 बटा में 225, यही है ना। चलिए डालते हैं 1681 एक 0 गुना कर देंगे तो 0 हो गया। चलिए भागा करते हैं 225 तो हमको आया 74.711 इतना हमको क्या आया, परसेंटेज में आ गया। इसको हम लोग 74.72 कह सकते हैं परसेंटेज।
ये हुआ परसेंटेज। लेकिन आपको परसेंटेज में कभी आपको लिखा नहीं रहेगा बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक ना। वहाँ CGPA में आपको बनाना है, CGPA में आपको कन्वर्ट करना है, और जो CGPA में कन्वर्ट करना है थोड़ा सा आपको अलग करना है। तो हम लोग 10th में क्या करते हैं 9.5 लेते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा में हो 9.5 मत लीजिएगा, क्योंकि ये सेमेस्टर चलता है। वहाँ 1 साल का कोर्स है, यहाँ 3 साल का कोर्स है, ठीक ना। तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्या हो जाता है, CGPA निकालने के लिए फार्मूला होता है, निकाला जाता है, ठीक ना। तो 9.5 यहाँ 10th वाला काम यहाँ नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ ऐड कर दीजिएगा, आपको CGPA में कन्वर्ट करना है, CGPA में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए जितना आपको आया 74.72 आया, तो आपको 7.5 से क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ये आपको बन जाएगा CGPA। तो इसका जो CGPA आएगा तो क्या आएगा, यहाँ ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कैलसी से ही ऐड कर देते हैं, 74.72 प्लस 7.5 आ गया 82.2। इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, इतना CGPA आया, CGPA। चलिए, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। तो एक बात आपको फिर से बोल देते हैं, आपका जो परसेंटेज आएगा आपको क्या करना है, बस ऐड कर देना है 7.5 से, उसके बाद क्या करेंगे 7 से, अब उसके बाद 10 से डिवाइड दे दीजिएगा, बस वही आपको फाइनल आंसर होगा, फाइनल CGPA होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूरा टोटल आपको हो गया हिसाब। करते हैं जो भी डाउट आपके अंदर होगा, किस प्रकार रिजल्ट बनता है 1 से लेकर 6ठा सेमेस्टर में, सारे डाउट को क्लियर करें। अब हमको कहना ये है कि इतना बताने के पीछे मेन वजह ये है, मेन कारण ये है कि यदि आपका मार्क्स पहला सेमेस्टर से लेकर 5वां सेमेस्टर में जहाँ भी आपको कमी होता है, जहाँ भी आप यदि कम नंबर लाते हैं, तो समझ जाइए आपका रिजल्ट खराब हो रहा है फ्यूचर में, अर्थात जो आपका लास्ट का रिजल्ट बनेगा बहुत ही खराब आएगा। यदि आप इन दिनों में 8 पॉइंट से और 8 CGPA से नीचे लाते हैं तो कंपटीशन का ज़माना है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कम से कम 8 CGPA से ऊपर लाने के लिए मेरे प्रिय छात्र, कंपटीशन का ज़माना है। बहुत स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करते हैं, बहुत स्टूडेंट यहाँ अच्छे तरह से मेहनत करते हैं। यदि आप कम नंबर लाते हैं तो डिप्लोमा करके भी बेकार हो जाइएगा। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, मेन जो मकसद है मेरा इस बताने के पीछे, यदि पहला सेमेस्टर है तो पहला सेमेस्टर में यदि आपका मार्क्स कम आया तो समझिए कि आपका 40% वहाँ से लिया जाएगा, तो वहाँ आपको कम हो जाएगा। यदि सेकंड सेमेस्टर में यदि आप पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में यदि नंबर कम लाएं तो फाइनल सेमेस्टर का भी रिजल्ट आपको कम होगा। अर्थात जिस सेमेस्टर में यदि आप छात्र स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमेशा फोकस कीजिए ये मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा, इसी से मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा। यदि आप जहाँ भी जिस सेमेस्टर में होंगे, पहला सेमेस्टर में होंगे, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, चाहे 5th सेमेस्टर में होंगे, चाहे आप सेकंड में होंगे, चाहे 4 में होंगे, 6 में होंगे, जहाँ भी आप नंबर कम लाएंगे जिस सेमेस्टर में, तो समझिए आप अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप सोचेंगे कि सर हम 6ठा सेमेस्टर में अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा नंबर ला देंगे, बस 6ठा तो पूरा जुटता है। आप समझिए कि आप अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। केवल एक 6ठा से नहीं होता है, 1 से लेकर 5वां तक 40% आपको जब गिना जाएगा तो वहाँ कम हो जाएगा और रिजल्ट आपको ख़राब बनेगा। तो इतना आपको मेहनत करने के पीछे मेन वजह है। स्टूडेंट आपसे नम्र निवेदन है, आप कभी भी जो भी सेमेस्टर में मन लगा के पढ़िए। आपका गार्जियन आपको पैसा खर्च करता है, आपका समय बीत रहा है डिप्लोमा के साथ, 3 साल आप डिप्लोमा में खर्च कर रहे हैं। आप अच्छे नंबर से पास कीजिए, अच्छे CGPA लाइए, 8.8 9 CGPA लाइए, तब आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, अच्छा मार्क्स कहलाएगा। अच्छा मार्क्स लाइए, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।